दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। राजपुर मध्य प्रदेश राज्य के बड़वानी जिले में स्थित एक नगर पंचायत का क्षेत्र है। राजपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी प्रमीला दीदी जी। आपका जन्म 1971 में महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हुआ। बचपन से आपको भक्ति, खेलकूद, संगीत आदि में विशेष रुचि थी। आप धैर्यता, नम्रता, सत्यता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से भरपूर स्नेही आत्मा है। 1994 में चंद्रपुर से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1995 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों की प्रेरणा लेकर 1996 में आप ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण समर्पित हो गई। तब से आप तुमसर, गोंदिया, इंदौर आदि स्थानों पर अपनी सेवाएं प्रदान कर 2004 से राजपुरा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं दे रही। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रम आयोजन किए। दीदी जी के नेतृत्व में 2000 से भी अधिक ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी अपने जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर एवं महान बना रहे हैं। बचपन में मेरे को बहुत शौक था पूजा पाठ करने का। घर में ही मैं आधा आधा घंटे पूजा पाठ करती थी और मंदिरों में भी हम जाते थे पड़ोस की एक दादी के साथ में कीर्तन भजन सुनने के लिए। और सहेली के साथ में भी हम मंदिरों में जाते थे श्रावण मास में। बहुत दूर मंदिर था, 2 किलोमीटर दूर, फिर भी हम पैदल पैदल वहाँ जाते थे और पूजा पाठ करके आते थे। उसके बाद हमने गुरु करा, तो गुरु तो सभी परिवार ने किया। तो गुरु ने जब कान में मंत्र दिया था तो उन्होंने कहा कि ये मंत्र किसी को बोलना नहीं है। उन्होंने तुलसी में पानी डालने का अलग मंत्र दिया और भोजन करने का समय का अलग मंत्र दिया। ऐसे हम बहुत उपवास व्रत करते थे। उसके बाद में मेरा भैया के साथ में चंद्रपुर जिला जाना हुआ। तो चंद्रपुर में भैया को नौकरी थी। वहाँ क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में रहना होता था। तो वहाँ भैया के एक दोस्त थे, तो वो आते थे, वो ज्ञान में चलते थे। तो उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया और कहा आप घर पे आना। तो मैं उनके घर गई। तो उनके घर में देखा तो एक ट्रांसलाइट था बाबा का, उसके ऊपर शिवलिंग लगा था। तो मैं उस शिवलिंग को देखा करती थी, बिंदु को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। शांति महसूस होती थी, एकदम शांति और शक्ति महसूस होती थी, बहुत अच्छा लगता था। फिर दूसरे दिन गई, दूसरे दिन भी मैं वो देखा करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाना चालू करा और बाबा के बारे में बताना चालू करा। फिर उन्होंने मुझे मुरली दी, मैं मुरली पढ़ती थी और उन्होंने मुझे कमेंट्री भी दी थी लिख कर। तो कमेंट्री थी, मैं एक आत्मा हूँ, आँख द्वारा देखने वाली हूँ, कानों द्वारा सुनने वाली हूँ, मुख द्वारा बोलने वाली हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो ये कमेंट्री में मन ही मन में पढ़ती थी और बाबा से योग करती थी। एक दिन, दूसरे दिन उन्होंने मुझे और बुलाया और कहा वो भाभी ने कि प्रमिला 33 कोटि जो देवी देवतांगन है ना, उनमें से आप एक देवी हो, दुर्गा सरस्वती हो, ऐसे कहते थे। और बाबा के बारे में भी वो बहुत बातें बताते थे। तो एक दिन
दूसरे दिन मैं ऐसे ही गई तो बाबा के कमरे में एक स्लोगन था, तो स्लोगन में मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं उस पर बहुत प्रभावित हुई स्लोगन पर। तो स्लोगन था अपकारी और उपकार करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि अपकारियों पर उपकार करना। तो मैंने सोचा बाबा ये कौन होगा ऐसा बोलने वाला। तो मन में संकल्प चला, अगर ऐसा होता तो आज घर घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, आज पूरे विश्व में लड़ाई झगड़े नहीं होते, तो कितना अच्छा है ना। ऐसे मन में सोचने लगे। तो ऐसे करते फिर और वो मुझे दूसरे तीसरे दिन भी बुलाया, उन्होंने बुलाते गए, बाबा के बारे में बातें सुनाते गए। फिर मैं ऐसे वो मुरली देते थे, मुरली पढ़ती थी, योग करती थी। फिर घर में उन्होंने मुझे मुरली दिया था, किताबें दी थी कुछ, तो मैं वो किताबें पढ़ती थी। तो जब मैं किताबें पढ़ने लगी तो मुझे तरह तरह से खुशबू आते थे फूलों की, जैसे मोगरे का फूल है, गुलाब का फूल है। एक दिन मैं सुबह सुबह भोजन बना रही थी, तो सुबह सुबह किचन में इतनी खुशबू मोगरे के फूल की बहुत थी, और देखा तो ना पौधे थे और ना फूल थे, कुछ भी नहीं, लेकिन खुशबू बहुत आती थी। फिर ऐसे करते कई दिनों के बाद में ऐसे मुरली पढ़ना ऐसे करते थे। उसके बाद में किताब पढ़ रही थी, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं अस्वस्थ महसूस करती थी अपने आप को। तो मुझे कानों में ऐसा आवाज़ आता था कि बच्चे आत्मा समझ कर रहो ना, बच्चे आत्मा समझ कर रहो ना, ऐसे 3 बार बाबा कानों में ऐसे आवाज़ गूंजता था। दिखाई नहीं देते थे बाबा, लेकिन आवाज़ आता था कानों में। आप आत्मा समझ कर नहीं रहते हो ना, इसलिए ऐसा होता है, ऐसे कहते थे। फिर और मैंने मुरली पढ़ना, रोज़ का मुरली पढ़ना, योग करना, मुरली पढ़ना, योग करना, ऐसा चलता था। एक दिन फिर वो भाभी ने हमको राजूरा ले गए। तो राजूरा में गीता पाठशाला थी, तो गीता पाठशाला में एक माताजी मुरली सुनाने के निमित्त थी, तो उन्होंने मुझे उसका परिचय कर दिया और मेरा भी परिचय कर दिया। तो उन्होंने कहा आप कभी कभी आया करो। तो मैं हम लोग राजूरा में मार्केट था, तो शनिवार मार्केट भरता था, तो हम मार्केट के बहाने फिर वहाँ राजूरा जाते थे। क्वार्टर से राजूरा 3 किलोमीटर दूर था और ऑटो रिक्शे से आना जाना पड़ता था। तो हम ऑटो रिक्शे से जाते थे मार्केट करने और गीता पाठशाला भी जाते थे। तो माताजी, वहाँ की माताजी ने कहा कि आप है ना हफ्ते में 3 बार आना, तो हम आपको मधुबन ले जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 3 दिन बताया, शनिवार, रविवार और एक गुरुवार। तो कभी कभी जाते थे गुरुवार के दिन, कभी रविवार के दिन, कभी शनिवार के दिन मार्केट के बहाने। तो ऐसा हमारा चला करता था। तो उन्होंने फिर वो वहाँ कुसुम दीदी थी निमित्त चंद्रपुर के बड़े सेंटर पे, तो उन्होंने उनको फ़ोन करा कि एक कन्या आती है दीदी, वो मधुबन जाना चाहती है और उसको बहुत लगन है, तो हफ्ते में 3 बार ही मुरली सुनने आते हैं, क्योंकि उनको बंधन है ना, इसलिए 3 बार आते हैं। ऐसे करते हम फिर मुरली पढ़ना और योग करना। एक दिन क्या हुआ, अगस्त का दिन था, अगस्त का महीना, तो रक्षाबंधन का दिन था। तो वो भाई जी ने कहा हमको कि अपन है ना बड़े सेंटर पे जाएंगे राखी बनवाने। तो हमने कहा ठीक है। तो बड़े सेंटर पे गए हम। तो फिर भी भैया का डर था हमको, तो हमने कहा भैया तो जाने नहीं देंगे। तो भाई जी ने कहा कि नहीं, मैं भैया को मना लूँगी आपके। तो घर आए, तो घर में उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार चंद्रपुर में घूमने जा रहा है, तो ये दीदी को भी हम ले जाएंगे साथ में। तो भैया ने कहा ठीक है ले जाओ, पर साथ में लाना। फिर हम मोटरसाइकिल से चंद्रपुर गए, उनका परिवार भैया का, पड़ोस वाले भैया का और हम। फिर चंद्रपुर वाली दीदी ने सबके राखी बंधवाई सबको। फिर मेरा नंबर आया, मैंने राखी बंधवाई। तो दीदी, मुझे पहले पता नहीं था कि दृष्टि योग क्या होता है, वो दृष्टि, क्योंकि मेरा कोर्स भी नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे राखी बनवाई तो मेरे को देखा करते थे। तो मैं सोचती थी कि दीदी मुझे क्यों देख रहे हैं।
तो मैं और नीचे मुंडी करती थी और ऊपर देखती थी तो दीदी मुझे देख रहे। फिर उन्होंने भाई जी को कहा कि ये कन्या नहीं है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ दीदी कन्या नहीं है, इनको है ना मधुबन जाने का है, ये कन्या को बहुत लगन है बाबा से और ये मधुबन जाना चाहती है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा इनका नाम हम मधुबन के लिस्ट में लिख लेते। तो फिर उन्होंने नाम लिख लिया लिस्ट में मधुबन के। फिर कुछ दिन बाद में रिजर्वेशन करना था, रिजर्वेशन ट्रेन का। तो फिर पैसे की बात आई। तो पैसे फिर हमारी एक लौकिक सिस्टर थी, वो सरकारी हॉस्पिटल में नौकरी करती थी, नर्स थी। तो फिर उन्होंने पैसे पहुंचाया और वो पैसे फिर हम सेंटर पे देकर आए और रिजर्वेशन हुआ हमारा। अब रिजर्वेशन हुआ, ऐसे हमारी मुरली चलती थी, योग चलता था। और हमारे लौकिक भाई ने जब उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली थी क्योंकि दिवाली का त्यौहार था, तो हमको वापस गाँव आना था। तो हम वापस फिर 10 दिन के लिए गाँव आना हुआ, हमको तुमसर आना हुआ। जब हम तुमसर आए तो भैया ने सभी को बोल दिया कि ये ओम शांति में जाती है, जीजाजी को, बहन को, मम्मी को, ये ओम शांति में जाती है तो ये शादी नहीं करेंगे, अब मैं उसको लेकर नहीं जाऊंगा क्वार्टर पे। तो सभी ने कहा कि नहीं, ओम शांति में नहीं जाना है। हमने कहा रिजर्वेशन हो गई है तो हम मधुबन भी जाएंगे। तो सब ने कहा कि मधुबन भी नहीं जाना है। तो मैंने कहा पैसे तो अपने ऐसे ही चले जाएंगे और मेरे को तो मधुबन जाना ही था। तो सब ने कहा कि नहीं नहीं, पैसे जाने दो, हाँ आपको मधुबन नहीं जाना है। तो भैया तो चले गए मेरे को छोड़कर घर पे, वो चंद्रपुर चले गए। फिर 4-5 दिन के बाद क्या हुआ, वहाँ से फ़ोन आया कि अभी मधुबन जाने का समय है, 10 दिन बाकी है। तो अब मैंने सोचा अब क्या करें, भैया तो चले गए, मैं अकेली। तो मैंने और जिद करा घर में कि मुझे आप चंद्रपुर छोड़ दो, मुझे ना मधुबन जाना है बाबा से मिलने। तो मेरी एक बहन है ना, तो उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ लगाया और कहा जाएगी ओम शांति में, जाएगी ओम शांति में 3 बार। और फिर भी मैंने बाबा को याद करा, बाबा मुझे तो आपसे मिलने आना है प्यारे बाबा। तो दूसरे दिन फिर बहन ने कहा कि ये नहीं मान रही है, बहुत जिद कर रही है, अब इसको आप छोटे भैया को कहा आप इसको बस स्टॉप पर बिठा दो, चंद्रपुर के बस से ये चली जाएगी। तो 12 बजे के बस में फिर छोटे भैया ने लेकर गए बस स्टॉप पर और 12 बजे की बस थी, बस स्टॉप पर बिठा दिया। और जो हमारा बस स्टॉप था घर से 2 किलोमीटर दूर, इतना दूर था, नया बस स्टॉप बना था। फिर वहाँ से बस पे बिठा दिया। हम चंद्रपुर पहुँचे 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे थे। उसके बाद में हमको दूसरी बस लेनी पड़ती थी राजूरा की। तो राजूरा वहाँ से 2 घंटे का रास्ता था। फिर बहुत अंधेरा हुआ, डर लगने लगा। मैंने बोले बाबा बहुत अंधेरा होगा, डर भी लग रहा है क्योंकि कभी मैं अकेली गई नहीं थी ना। उसके बाद मैंने बाबा को यही संकल्प करा, डर लग रहा है बाबा, और उसके बाद भी हम क्वार्टर पे कैसे जाएंगे राजूरा से, वहाँ ऑटो रिक्शा से जाना पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है, और वहाँ भी फिर कैसे, फिर ऐसा संकल्प आया हमको मन में, संकल्प करा। तो एक भाई था, तो उन्होंने कहा कि आप तलमली की सिस्टर हो क्या? तो मैंने कहा हाँ। मैं वो भाई को नहीं पहचानती थी, लेकिन वो भाई ने मुझे पहचान लिया था। तो मैंने उनको पूछा आप कहाँ जाओगे भैया? तो उन्होंने कहा मैं क्वार्टर पर जाऊँगा, मैं आपको छोड़ दूँगा दीदी। तो मेरे को थोड़ा हिम्मत आ गई है, तो हिम्मत आई, डर थोड़ा कम हो गया। तो देखो मैंने बोला वाह बाबा तेरे कमाल है। फिर हम राजूरा के बस से उतरे, ऑटो रिक्शा करा और क्वार्टर पे गए। तो क्वार्टर पे जाते जाते हमको 10 बज गए थे रात के। तो उन्होंने क्वार्टर पे छोड़ दिया घर पे। फिर भैया 2 दिन बाद भैया को लगा कि अब ये आई है तो ये मधुबन जाने के लिए आई है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप मधुबन अकेली नहीं जाना। तो मैं चुप रही। तो उन्होंने कहा कि ये पैसे लो और धनंजय भाई को भी साथ में ले जाना, तो जाना, नहीं तो फिर नहीं जाना। तो फिर मैं वो माता जी को कहा कि
हमारे भैया तो कहते कि अकेली मत जाना, धनंजय भाई को साथ में ले जाना। उन्होंने किराया भी दे दिया धनंजय भाई का। फिर उन्होंने चंद्रपुर वाली कुसुम दीदी जी को फ़ोन लगाया कि वो कन्या की भाई कहता है कि अकेली नहीं जाना है, भैया को ले जाना है, धनंजय भाई को। तो उन्होंने कहा कि धनंजय भाई भी कुमार है दीदी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने उनके पैसे भी लिए, रिजर्वेशन भी हुआ उनका भी। ऐसे करते धनंजय भाई आज वर्तमान समय ट्रोमा में सेवा दे रहे हैं, आई डॉक्टर है। हम मधुबन जाने का समय आ गया, फिर तैयारी करी मधुबन जाने की। फिर हमको डर लगा कि भाई रेलवे स्टेशन जो है बहुत दूर है, शाम की ट्रेन है, कैसे जाएंगे। तो ऐसा संकल्प चला। तो भैया ड्यूटी से आ गए थे 5:30 बजे। तो भैया ने कहा कि मैं आपको छोड़ दूँगा। तो हमने कहा वाह 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 वाह, ये भी हमारा बहुत अच्छा हो गया। जैसा लग रहा था कि बाबा हमारे साथ में ही रहता है। तो भैया ने फिर हमको रेलवे स्टेशन छोड़ दिया। 7 साढ़े 7 की ट्रेन थी रात की। तो भैया ने मेरे को कहा कि आप मधुबन से इधर वापस नहीं आना क्वार्टर पे, आप उधर मम्मी जी के पास चले जाना गांव। तो मेरे को थोड़ा डर लगा कि भैया ऐसे क्यों बोलते हैं। फिर हमारा वापस मधुबन जाना हुआ। फिर हम मधुबन पहुँचे तो बाबा को समाचार दिया मधुबन में कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। फिर 2-3 दिन बाद बाबा मिलन था। तो हाल में हम 4 बजे हाल में पहुँचे थे। उसके बाद में दादी जी स्टेज पर आए, भोग लगा। फिर बाबा आए और बाबा ने दृष्टि दी चारों तरफ, और मेरे ऊपर भी इतनी दृष्टि आती थी, इतनी शक्ति, इतना पावर था कि जैसे कि प्यासी आत्मा की प्यास बुझ गई। इतना आनंद, इतना प्रेम, इतनी शक्ति मिली थी। और अंदर सिमरन चलता था बाबा बाबा, और आँखों में से इतनी अश्रु की धारा बह रही थी, बंद ही नहीं हो रही थी, इतनी बह रही थी। तो जैसे हम वहाँ से वापस आए तो 15-20 दिन के बाद में घर में ऐसा साक्षात्कार होता था हमको कि बाबा ऐसे गोल गोल लाइट आती थी हमारे सिर पे से, घूमकर वापस चली जाती थी, और आती थी और वापस घूमकर चले जाती थी। ऐसे 3 बार होता था। और आत्मा में इतनी शक्ति होती थी, बहुत शक्ति खिंचावट होती थी। तो ऐसा लगता था कि मुझे कुछ शक्ति है, खींचना चाहती है बाहर। फिर ऐसे कई दिन मुरली पढ़ना, बाबा का साक्षात्कार होना, ऐसा कुछ। फिर हम होली का त्यौहार था, वापस होली के त्यौहार में हम गाँव गए। और गाँव गए तब तो भैया ने हमें वापस नहीं लाया, हम तो गांव में रह गए। भैया वापस आ गए, बोले हम इनको ले जाएंगे तो ये वापस जाएगी तो शादी नहीं करेगी। फिर घर में मुरली पढ़ना, योग तपस्या करना। फिर कुछ दिन बाद घर परिवार वालों ने कहा कि नहीं, अब आपको योग नहीं करना है, ये तो पागल हो जाएगी, आधे रात में उठकर बैठती है और देखा करती तो ये पागल हो जाएगी। और मुरली भी सुनने नहीं, पढ़ने नहीं देते थे। और सेंटर भी हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर नए बस स्टॉप बना था, वहाँ था, उतने दूर था। तो बंधन हो गया था। फिर ना मुरली और ना योग। फिर मैंने कहा बाबा आप क्या करें, योग भी नहीं हो रहा है और ना मुरली पढ़ने दे रहे हैं। तो कुछ दिन बाद में अपना बैग उठाया, कपड़े भरे और सेंटर पे पहुंच गई। उनको पता नहीं था कि सेंटर पे कैसे रहना, क्या रहना, कोर्स भी नहीं हुआ था। पर बाबा के प्यार से हम लोग फिर वहाँ सेंटर पे रहने चले गए। तो मैंने अपने लौकिक सिस्टर को फ़ोन करा कि मैं सेंटर पे आ गई, आप आ जाओ। तो फिर हमारी लौकिक सिस्टर 1 घंटे के बाद आई और वो दीदी से बात की कि दीदी इनको बाबा की बहुत लगन है, ये घर में रहना नहीं चाहती, सेंटर पे रहना चाहती है, मैं भले इनका खर्चा दे दूँगी, ऐसे कहा। फिर मैं सेंटर पे रहने लगी। 1 साल बाद वापस मुझे मधुबन दीदियों के साथ जाना हुआ। तो जब हम मधुबन गए तो एक अनाउंस हुआ कि सभी टीचर बहनें यहाँ हाल में पहुँचे। फिर हम सभी टीचर बहनें हाल में गए थे। तो दादी प्रकाश मणि जी का संकल्प था कि छोटे मोटे जो भी बहनें हैं सभी बाबा से दृष्टि लेंगे स्टेज पर जाकर। तो उन्होंने हमको एक रिबन दिया था।
तो रिबन देते समय वो मधुबन वाले भाई ने कहा कि आप जब बाबा के पास पहुँचोगे ना स्टेज पर, तो लाइट माइट की शक्ति लेना। तो सभी स्टेज पर पहुँचे, सभी ने, फिर मैं बाबा के सामने गई और मेरा संकल्प वही था कि मुझे लाइट माइट की शक्ति मिल रही है। तो जैसे मेरा संकल्प था ना, बाबा के पास जैसे पहुँची तो बाबा ने मुझे इतनी लाइट माइट की शक्ति दी, इतनी लाइट माइट की शक्ति कि सब लाइट ही लाइट दिखाई देने लगा 1 सेकंड। फिर वही मेरे लिए एक वरदान था बाबा का, लाइट माइट का, शक्ति का। तो जब भी कुछ मुझे होता है ना, तबीयत खराब होती है, अस्वस्थ हो जाती हूँ, तो मैं उस लाइट माइट की शक्ति अपने अंदर महसूस करती हूँ। और वही मेरे लिए एक बाबा का वरदान ही था, लाइट माइट का। हम जब सेवा करने जाते हैं तो पहले बाबा से बोल कर जाते हैं कि बाबा आप चलो साथ में। फिर सेवा गीता पाठशाला में जाते हैं, वहाँ सेवा करते हैं। और जब क्लासेस करते तो हम कहते हैं बाबा हमारे मुख से जो ऐसा बोलना कि इन माताओं भाई बहनों को जो चाहिए वो इनको मिले, ऐसे आप देना इनको, ऐसे बाबा को हम कहते थे। और उनको जो माताओं को मिलता था तो माताएं हमको बोलते थे कि दीदी हमारे साथ में भी ऐसा होता था, तो ये आपने जो बोला है जैसा लगा कि बाबा ने बोला है हमारे लिए। तो ऐसे माताएं कहते थे, ये ऐसा अनुभव था हमारा। फिर दादियों दीदियों के साथ का भी अनुभव कि जब हम मधुबन जाते थे, भट्टी में जाते थे, तो दादी हमको मिलती थी, प्रकाशमणि दादी जी, गुलजार दादी जी, ईशु दादी जी, जानकी दादी जी, मनोरेंद्र दादी जी, इनका भी हमको दृष्टि लेने का बहुत चांस मिला और उनका क्लासेस सुनने का, उनके अनुभव सुनने का सौभाग्य प्राप्त रहा, दृष्टि लेने का, टोली खाने का। फिर सम्मान समारोह का प्रोग्राम हुआ, तभी भी दादी ने हमको टोली दी, दृष्टि दी ही। आरती दीदी जी, इंदौर वाली जो आरती दीदी जी है हमारी, उन्होंने हमको बहुत पालना दी है। तो जब भी सेंटर पे हम बुलाते थे, ब्रह्मा भोजन रहता था यहाँ राजपुर सेंटर पे, तो हर साल दीदी ब्रह्मा भोजन में आते थे और ना कभी नहीं कहते थे, जब भी बुलाते तो आते थे। तो एक बार क्या हुआ, हमारे सेंटर पर कुछ ऐसी परिस्थिति आई, तो हमने दीदी जी को कहा दीदी जी ऐसी ऐसी परिस्थिति आई है। तो दीदी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, परिस्थिति तो आती और जाती है, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 21 दिन की भट्टी रखो। और सही में हमने 21 दिन की भट्टी रखा तो वो समस्या ही गायब हो गई। तो इससे हमारी आरती दीदी जी भी प्रेरणा स्रोत है और हमारे लिए शुभ भावना रखते हैं और शुभकामना रखते हैं। हम भी दीदी जी के लिए शुभकामना रखते हैं। राजपुर सेवा केंद्र की फिर सेवा ऐसी हुई कि जब ये प्लाट लिया था हमने, तो हमारे पास सिर्फ 2 लाख रुपए थे, ज़्यादा नहीं थे। तो हमने सोचा कि अब ये भवन कैसे बनेगा 2 लाख में। तो एक सेंधवा वाली दीदी जी थी, तो उन्होंने उन्होंने अपना अनुभव बताया कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, आप तो काम चालू कर दो, सब हो जाएगा, और आप योग तपस्या भट्टी करो। तो फिर हमने रोज़ सेंटर पे अमृत वेला करते थे, मुरली क्लास करते थे, और उसके बाद में या प्लाट पे आते थे और योग तपस्या करते थे भाई बहनों को लेकर। फिर शाम को भी मुरली क्लास के बाद में मुरली क्लास करते थे और यहाँ प्लाट पे आते थे, योग तपस्या करते थे। ऐसा हमारा योग तपस्या भट्टी चलती थी रोज़ाना। फिर काम चालू करा भवन का, फिर ऐसे काम चलता रहा, तपस्या भट्टी भी चलती रही, पर पता नहीं चला कि धन कहाँ से आया, सरिया सीमेंट कहाँ से आए, ये पता ही नहीं चला हमको। और फिर देखते देखते ये भवन बन गया, नीचे का हाल। तो उसके बाद में हाल बनने के बाद में तो हाल छोटा पड़ने लगा। जब बाबा मिलन होता था तो हाल फुल हो जाता था, बाबा का कमरा भी फुल हो जाता था, सीढ़ियों पर भी बैठते थे भाई बहन। तो हमने एक संकल्प मेरे मन में था कि बाबा ये हाल तो अब छोटा पड़ गया, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, अब हाल तो ऊपर बनाना पड़ेगा, यहाँ बैठने की जगह ही नहीं होती है। तो 6 महीने के बाद बाबा ने वो भी संकल्प पूरा करा।
तो ऊपर का हाल बना, और आज जो ऊपर के हाल में 500-600 भाई बहनें बैठ सकते, इतना बड़ा हाल बना है। उसके बाद में उषा दीदी जी, उसके बाद में उद्घाटन हुआ। उद्घाटन में सूरज भाई जी आए थे। 2 दिन की भट्टी रखी थी, और 2 दिन की भट्टी के बाद तीसरे दिन उद्घाटन था। फिर स्टेज प्रोग्राम था, तो स्टेज प्रोग्राम में एक संत जी को बुलाया था। सूरज भाई जी थे, विधायक जी थे, और नगर अध्यक्ष उषा बहन जी थे, और दीदी जी थे, आरती दीदी जी। तो बहुत बड़ा स्टेज प्रोग्राम भी हुआ। पूरे इंदौर जोन के भाई बहनें भी आए थे, और आसपास सेवा केंद्र के भी भाई बहनें, टीचर बहनें आए थे। ब्राह्मण जीवन में विशेष धारणाएं कि ब्राह्मण जीवन में सबसे पहले तो अमृत वेला करना बहुत ज़रूरी। तो हम अमृत वेला कभी मिस नहीं करते थे, क्योंकि अमृत वेला करने से सारा दिन उसकी शक्ति हमको मिलती थी। फिर उसके बाद में जैसे बाबा अव्यक्त वाणी होती है और साकार मुरली होती है, तो वो हम पढ़ा करते हैं। तो साकार मुरली से भी शिक्षा मिलती है, और अव्यक्त वाणी से भी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिली। हमको बहुत अच्छा लगता था उस साकार वाणी पढ़ने से और अव्यक्त वाणी पढ़ने से, उससे बहुत अच्छी शिक्षा मिली। तो कोई भी हमारे पास निगेटिव बात लेकर आते हैं, तो हम उनके लिए क्या करते थे, शुभ भावना रखते थे। जो हमारे लिए, जो कोई भी कितना भी बड़ा निगेटिव लाए, तो उनके प्रति भी शुभ भावना, और जिसके प्रति सुनाते हैं उसके प्रति भी शुभ भावना रखते हैं हम। तो ये शुभ भावना, शुभकामना देना भी बहुत हमको अच्छा लगता है। और ब्राह्मण जीवन में विशेष एक है कि पवित्रता, जो बाबा चाहता है वो पवित्रता होना चाहिए। बाबा के साथ चलना, वफादार ईमानदार होकर चलना। वर्तमान समय तो पुरुषार्थ ये हमारा कि बाबा जो इशारा दे रहा है कि दुनिया में तो बहुत अशांत व्यक्ति, दुखी व्यक्ति पड़े हुए हैं, उनको सकाश देना, अपने आप को आत्मा स्वरूप में देखना। जो भी कार्य कर रहे हैं तो आत्मा स्वरूप में ही करना। तो आत्मिक स्वरूप में रहने से बाबा की शक्ति हमें बहुत मिलती है। और हम मनसा सेवा भी करते हैं, प्रकृति को भी सकाश देते हैं, 5 तत्व को, और बाबा से कंबाइन होकर पूरे विश्व में 3 मिनट शांति की किरणें देते हैं, और 3 मिनट पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाते हैं, 3 मिनट लाइट माइट की किरणें दिखते हैं, ताकि विश्व में भी शांति फैले और अशांत व्यक्ति शांति में आए। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए विशेष संदेश ये है कि ब्रह्म कुमारी बहनों प्रति और ईश्वरीय भाई बहनों प्रति मेरा एक शुभ संदेश है कि बाबा ने आज तक हमारी जो पालना की है, जो प्यारे बाबा ने प्यारी दृष्टि, प्यारी मुरली सुनाई है, और अच्छे अच्छे बातें सुनाए हैं, रोज़ ब्रह्मा भोजन बाबा ने खिलाया है। तो इस पालना का रिटर्न अभी देने का समय आ गया है। तो पालना का रिटर्न हम कैसे करें? तो पालना का रिटर्न हमें ऐसे करना है, व्यर्थ बातों से मुक्त रहना है, व्यर्थ बोलना नहीं है, व्यर्थ कुछ करना नहीं है, कम बोलना है, धीरे बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, सम्मान में रहना है, सम्मान देना है, ना दुख देना है, ना दुख लेना है, दुआएं देना है, दुआएं लेना है। तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। परम प्रिय आदरणीय दीदी जी हमारी माँ जैसी है, माँ की पालना देती है। दीदी जी ने अनेक कठिनाई परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़े हैं। उनमें सम्मानी की शक्ति, धैर्यता की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति से यह यज्ञ को आगे बढ़ाया है, और वही शिक्षाएं हमने उनसे पाई है। उनसे बहुत अच्छी प्रेरणाएं हमको मिली, कैसे मनसा सेवा करना, कैसे यज्ञ को आगे बढ़ाना।
किसी के भी अवगुण चित्त पर न रखना और गुणग्राही बनना, ये प्रेरणा हमें आदरणीय दीदी जी से मिली हुई है। दीदी में अचल, अडोल, तपस्वी, योग की पावर, ये हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। क्योंकि हमने बाबा को तो देखा नहीं है, लेकिन दीदी को देख के ऐसा लगता है और उनकी पालना के माध्यम से लगता है कि बाबा भी इसी तरह से बच्चों की पालना किया है और स्थिति को, परिस्थिति को चेंज कर स्थिति में कन्वर्ट किया है। दीदी की योग और तपस्या की धारणा इतनी पावरफुल है कि हम उन्हें देखकर आकर्षित होते हैं कि हमें भी इस तरह से अपनी स्थिति को अचल, अडोल और तपस्या और योग के माध्यम से अग्रसर करना है। दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा। दीदी जी एक विशेष व्यक्तित्व के धनी हैं। दीदी जी दुनिया की माँ न होते हुए भी ममता की मूरत है। जैसे एक माँ अपने बच्चे की पालना करती हैं, इसी तरह दीदी जी हम बहनों की भी पालना करते हैं और शिक्षा देकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दीदी जी से हमने सेवा करना सीखा। जैसे खाना बनाना नहीं आता था तो दीदी जी हमको बहुत प्यार से खाना बनाना सिखाते थे। आदरणीय दीदी जी की एक विशेषता सबसे बड़ी ये है पवित्रता और निर्मलता, और इससे हमने ये सीखा है कि कुमार जीवन में कैसे अपने आप को बाहरी माया से और विकारों से अपने आप को कैसे बचाया जाए। और ख़ासकर ये हमें प्रेरित करते हैं कि जैसे शाम का योग करें, अमृत वेले का योग करें, और योग से अपने आप को बाहरी मायावी से हम बचा सकते हैं। दीदी जी में पालना करने की बहुत बड़ी विशेषता है। दीदी जी के अंदर मैंने एक खास गुण देखा कि उनका बाबा के प्रति अटूट निश्चय है, साथ साथ जिगरी प्यार है। और दीदी के अंदर एक बहुत विशेष गुण है, कम खर्च बाला नसीब। जैसे कोई भी चीज़ होती दीदी जी संतुष्टता से संपन्न करते हैं, यह उनका बहुत बड़ा गुण है। दीदी के बारे में क्या बताऊं, उनका व्यवहार अच्छा, कुशल है। कहने को तो ये है कि पहली बार किसी महिला के अंदर इतने सब गुण मैंने देखे हैं। माँ जैसी ममता, बहन का प्यार, दुलार, अच्छी भावनाएं, यही सब चीज़ें दीदी के अंदर देखा हूँ, जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि एक महिला के अंदर इतनी बड़ी विशेषताएं हो सकती है। दीदी शांत चित्त होकर जवाब देते हैं, बड़े प्यार से, प्रेम से समझाते हैं, जो बिल्कुल सहज ही समझ में आ जाता है। प्रेमिला दीदी वो बहुत ही अच्छी टीचर है, शिक्षिका है एवं माँ की तरह हमारी पालना करती है। दीदी जी से हमने सेवाएं कैसे निस्वार्थ भाव से सेवा की जाती है, उमंग उत्साह से सेवा की जाती है, ये हमने दीदी के कर्मों के द्वारा हमने ये चीज़ें सीखी हैं। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। हर पल रहूं बाबा तेरे ही पास। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते। अमृत वेले सामने हो आते, सारी खुशियाँ तुमसे हम पाते।
हम सब करें जीवन शिव को समर्पण। स्वर्ग की बाबा हमको देते सौगात। मन की बाबा यही अब आस, मन की बाबा यही अब आस। किरणें तेरी स्नेह हमें दे